हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के विषय में कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे और इसी तरह से हम लोग का क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं केमिस्ट्री क्या है, इसके क्या क्या हमारे जीवन में उपयोग है। आज कुछ बेसिक चीज़ें इसके विषय में सीखेंगे हम लोग। जैसे अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के बनने वाले यौगिकों के विषय में अध्ययन करते हैं। अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। केमिस्ट्री के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के नए नए जो है यौगिकों की खोज की जा रही है, नए नए यौगिक बनाए जा रहे हैं और तमाम तरह के केमिकल्स बनाए जा रहे हैं जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। जैसे हमारे जीवन में आजकल देखा जाए तो बहुत सारी तरह की बीमारियां हैं, बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने के लिए हम सभी लोग केमिकल का ही उपयोग करते हैं। और वो केमिकल किसके द्वारा बनता है? वो रसायन के द्वारा बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के तत्वों को आपस में मिला करके ही बनाया जाता है। तो यही रसायन विज्ञान के अंतर्गत सीखा जाता है। तो चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान जो है क्या है। सबसे पहले हम इसके परिभाषा के विषय में देखेंगे कि रसायन विज्ञान की परिभाषाएं क्या है। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल आता है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्वों के उनके रासायनिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। कोई पदार्थ कैसे बना है, किससे मिलकर बना होता है, इन सब चीजों का अध्ययन रसायन के अंतर्गत किया जाता है। और जो है रसायन हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुका है। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में विज्ञान का बहुत ही देन है। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ये सब क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना बिना जो है तीनों का अध्ययन किए ये अधूरे रह जाते हैं। अगर देखा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब क्या है? एक दूसरे के पूरक है। जैसे अगर बात किया जाए फिजिक्स का, अगर हम देखें तो जिस तरह से हम एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो बिल्डिंग का जो बाहरी स्वरूप हमें दिखाई देता है वही फिजिक्स की तरह हम मान सकते हैं। फिजिक्स क्या करता है? यह उन घटनाओं के विषय में हमें बताता है, उन सब चीजों के विषय में बताता है जो हमें जो है प्राकृतिक रूप से दिखाई देता है। लेकिन केमिस्ट्री जो होता है वह उन सब तथ्यों के विषय में हमें बताता है कि वह जो भी वस्तु है वो किससे बना है, कैसे बना है। जैसे अगर बिल्डिंग को हम देखते हैं तो बिल्डिंग देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बिल्डिंग कितना मजबूत है, किन तरह के मटेरियल्स का प्रयोग किया गया है, इन सब चीजों का हमें तभी जानकारी हो पाता है जब हम उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं, तभी हमें उन चीजों का ज्ञान होता है। जैसे अगर घर बना है तो घर की मजबूती हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे जब हमें ये पता चल जाएगा कि उस घर बनाने में किस तरह के मटेरियल का प्रयोग किया गया है। जैसे किस तरह के उसमें जो है ईंट लगे हैं, कितने उसमें छड़ पड़े हुए हैं, कौन से प्रकार का रेत का प्रयोग किया गया है, कौन सी सीमेंट लगाई गई है। यह सब चीजों से ये पता चलता है कि घर की मजबूती क्या होती है। ऐसे तो हम तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे बिल्डिंग को फिल्मों में भी देखते हैं, लेकिन फिल्मों में वो ऐसे घर बनाए जाते हैं जो केवल मात्र दिखावे के लिए होते हैं। उनकी मजबूती का अंदाजा हम उन्हें देखकर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फिल्मों में क्या होता है कि अगर कोई आता है, एक हल्का से हाथों से उस पे हाथ रख देता है तो भी बिल्डिंग गिर जाती है। तो क्या उन घर की मजबूती हम अपने घरों से लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो केवल दिखावे के घर होते हैं। तो ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमें उसकी केमिस्ट्री नहीं पता होती है। हमें बस ये पता है कि देखने में घर बहुत सुंदर है, तो वह सुंदरता केवल देखने के लिए है। उसकी मजबूती का आकलन हम उसे देख के नहीं कर सकते। इसी तरह से केमिस्ट्री हमें ये बताता है कि कोई भी पदार्थ बना है तो वो कितना मजबूत है, कैसे बना है, किन चीजों से मिलकर बना है, इसके विषय में हमें केमिस्ट्री बताता है। फिजिक्स वह उन भौतिक स्वरूपों को बताता है जो हमें दिखाई देता है। इस तरह से देखा जाए तो बिना भौतिक के हम केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे
और बिना केमिस्ट्री के भौतिकी के विषय में हमें पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। अतः कहा जाए तो भौतिक और जो हमारा रसायन विज्ञान है, यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और तीसरा जो हमारा बायोलॉजी आता है, वो इन सब चीजों का जो है कर्ता के रूप में होता है, क्योंकि जो बायोलॉजी के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं वही इन दोनों का उपयोग करते हैं। तो यह तीनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जितने भी साइंस की शाखाएं हैं, वो सब एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिस्ट्री के विषय में, और देखना है कि केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या चीजें सीखना होता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमें जो है सभी तत्वों के विषय में जानकारी रखनी होती है, जो कि कुल तत्वों की संख्या 118 है। इसे जो है एक टेबल के अंतर्गत रखा गया है। इनको अलग अलग तरह के तत्वों को अलग अलग तरह के समूहों में बांट के रखा गया है, जिसको आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें हमारी आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिनको जो है वर्ग और आवर्त में रखा गया है। अगर वर्गों की संख्या की बात की जाए, तो जो हमारे वर्गों की संख्या है मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स में यानी आधुनिक आवर्त सारणी में, उनकी संख्या 18 है। 1 से लेकर के 18 तक के वर्गों में बांटा गया है। वर्ग मीन्स खड़ी पाई लाइनों में, अर्थात वर्टिकल लाइन को वर्ग के नाम से जाना गया है। और इसी तरह से जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज लाइनें हैं, उनको हम आवर्त के नाम से जानते हैं। तो आवर्तों की संख्या 7 है, यानी 7 आवर्त और 18 जो है वर्टिकल लाइन यानी कि समूह में तत्वों को हमारे सारणी में रखा गया है। जिसमें अगर देखा जाए, इनको भी कई तरह से बांटा गया है। जैसे पहला 2 वर्ग यानी एस ब्लॉक का तत्व, और अगले 2 वर्गों को हम अगले जो है तीसरे से वर्ग से लेकर के जो है आपका 12वें वर्ग तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व, फिर 13वें से लेकर के 18 तक के वर्ग के तत्वों को जो है पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इसी तरह से जो आगे के हमारे तत्व हैं, उनको यानी एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। उन्हें आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। तो हमारे इस तरह से तत्वों का भी वर्गीकरण किया गया है। इन तत्वों के विषय में हमें जानकारी रखना होगा। अगर हम केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन तत्वों के विषय में हमें कुछ बेसिक चीजों की जानकारी रखनी होगी। जैसे किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, तब जाकर के हम केमिस्ट्री के बेसिक को समझ पाएंगे। क्योंकि कोई भी तत्व जब कोई यौगिक बनाता है, तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है, तो हम रसायन को आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि जब कोई यौगिक बनता है, तो आखिरी सब सेल में, आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन साझा करके नए नए तरह के यौगिक बनता है। तो जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग रसायन को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम हमें आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे अपने क्लास में। आज हम लोग केवल बेसिक के विषय में कि केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में क्या महत्व है, इसको जानना था। तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें रसायन का ही सहारा लेना पड़ता है। चाहे खेती बाड़ी की बात ले लीजिए, अगर हम खेती बाड़ी करते हैं, हम गांव से या शहर से बिलोंग करते हैं, तो हमें रसायन का ही उपयोग करना है। जैसे खेती बाड़ी में बिना रसायन के उपयोग के हमारे खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो सकती, हम अच्छे उत्पादन नहीं कर सकते। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए हमें अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम खेतों में जो है फास्फेट, डाई, यूरिया आदि रसायनों का प्रयोग करते हैं। वहीं हम अपने जीवन से संबंधित तमाम बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत से तरह के केमिकल का प्रयोग करते हैं। हर कोई अपने जीवन में जो है रसायन का प्रयोग करता है। तो इसी तरह से देखा जाए तो बिना रसायन के, बिना केमिकल्स के हमारा जीवन जो है
बहुत ही परेशानियों से घिरा हुआ होगा। इसलिए हम लोगों को रसायन के विषय में सीखना है और इसके महत्व को जानना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसके विषय में, और शुरुआत से हम लोग इसको सीखेंगे, जीरो से लेकर के जो है हीरो तक का सफर करेंगे हम लोग। थैंक यू।